जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी है मंगल ग्रह के वृषभ राशि में होने वाले गोचर के बारे में। जी हाँ, 22 फरवरी सोमवार को मंगल ग्रह वृषभ राशि में गोचर करने वाला है। इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। लेकिन पहले जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। वैदिक ज्योतिष में लाल ग्रह मंगल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसे ज्योतिष में क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है और ये ऊर्जा, साहस, योद्धा आदि का कारक होता है। इसीलिए मंगल को शक्तिशाली और अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। मंगल देव ही किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय, शारीरिक रूप से बलवान, दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी बनाते हैं। इसके शुभ प्रभाव से जातक की पर्सनालिटी आकर्षक होती है, नेतृत्व क्षमता और साहस में बढ़ोतरी होती है। तो ये हो गई मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। गोचर की समयावधि के बारे में बात कर ले कि क्या समय पर गोचर हो रहा है, तो मंगल ग्रह 22 फरवरी सोमवार की सुबह 5:02 पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मंगल के वृषभ राशि में इस स्थान परिवर्तन का असर सभी राशियों पर किसी ना किसी रूप से पड़ेगा। तो चलिए अब आपको बिना समय गवाए बताते हैं कि सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करेंगे मेष के साथ, लेकिन उससे पहले ये राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहले मेष वाले ध्यान से सुनिए। आपकी राशि में मंगल आपके प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन वृषभ राशि में अपने इस गोचर के दौरान वो आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, बाल्यकाल, वाणी आदि का कारक होता है। इसीलिए इस भाव को धन भाव और कुटुंब भाव भी कहते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान मंगल का गोचर बेहद सोच समझकर और बुद्धिमानी से अपने शब्दों का चयन करने में आपको सक्षम बनाएगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में अनावश्यक की बहस और विवाद से खुद को दूर रख सकेंगे। हालांकि मंगल की स्थिति आपकी मां को स्वास्थ्य हानि दे सकती है, जिसके चलते आपके भी मानसिक तनाव और चिंताओं में वृद्धि होगी। ऐसे में उनका ध्यान रखते हुए खुद को हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। मंगल का आपके दूसरे भाव में उपस्थित होना आपको हर प्रकार के जमीन से जुड़े मामलों में हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदने या बेचने से भी परहेज करना ही आपके लिए उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए अवधि आपको अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने व आपकी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाते हुए पूर्व की सभी लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। आप इस दौरान धन अर्जित करने वाली योजनाओं में भी निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि निवेश से जुड़े हर निर्णय को लेते समय ये गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता भी लेकर आएगा, इसीलिए आपको अपने इस स्वभाव में सुधार लाने का प्रयास करना होगा, तभी आपको इस गोचर से उत्तम परिणाम मिल सकेंगे। मंगल ग्रह को एक ऐसा ग्रह माना गया है जिसे दिखावा करना पसंद होता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी योग्यता का दिखावा करने के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं। इससे आपके खर्चों में वृद्धि होगी। साथ ही आपको हर प्रकार के कर्ज या ऋण लेने से भी बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने दिल की भावनाओं को अपने प्रेमी के सामने स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत होगी। इससे आप दोनों को अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। वैवाहिक जातकों को भी अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से इस गोचर के दौरान पूर्ण सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। मेष राशि के छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने में भरपूर सफलता मिलेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में आपके भाई बहनों का आपसे विवाद संभव है। ऐसे में आपको हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करना है? आपको विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए चांदी या तांबे में अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा धारण करना चाहिए, या फिर मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा, या जो उपाय हमने आपको बताया वो। तो 2 उपाय बता दिए, जिसमें आप समर्थ हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। मंगल आपके लगन या प्रथम भाव में गोचर करेगा।
वैदिक ज्योतिष में लग्न भाव जातक के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 12वें और 7वें भाव का स्वामी है। ये भाव क्रमशः व्यय और हानि, शादी और साझेदारी को दर्शाते हैं। ऐसे में यह गोचर शुभ परिणाम देते हुए आपको अधिक मजबूत, प्रखर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करेगा, जिसके चलते आप इस समय ऊर्जा, साहस और दृढ़ संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपनी सभी परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से भी कार्य करने में सक्षम होंगे। आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको इस दौरान उन सभी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका विकास और आय की वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों को भी अधिक वेतन के साथ कुछ अन्य संगठनों के लिए काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। वहीं व्यापारी जातक, खासतौर से साझेदारी में व्यापार कर रहे जातकों को इस दौरान लाभ और मुनाफा अर्जित करने में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों और लाभ के बंटवारे पर चर्चा करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस समय आप दोनों एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते दिखाई देंगे। कई जातक जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से भी अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो खर्चों को दर्शाता है, ऐसे में आशंका है कि आप न चाहते हुए भी अत्यधिक खर्च या अनावश्यक खरीदारी करें, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मंगल ग्रह को संपत्ति और जमीन का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल का यह गोचर जमीन से जुड़ा निवेश करने के लिए अत्यधिक अनुकूल योग बनाएगा। आपको हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों या किसी विशेषज्ञों की सलाह लेने की आवश्यकता होगी, तभी आप बेहतर सौदा कर उससे लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में इस अवधि के दौरान आप खुद को सर्वोपरि और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखेंगे, जिससे आपके निजी संबंध प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल का ये गोचर शुभ ही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जाती है, नहीं तो चेहरे और सिर पर चोट लगने की आशंका है। क्या उपाय कर सकते हैं? मंगल देव की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सूर्योदय के दौरान भगवान कार्तिकेय की उपासना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। यह भाव हानि और खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह आपके 11वें और छठे भाव का स्वामी है। यहाँ 11वां भाव आय और लाभ, जबकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के विषय की जानकारी देता है। ऐसे में मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। खासतौर से विदेश जाने के इच्छुक या विदेशी संगठनों से जुड़े जातकों को इस दौरान इच्छा अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कई जातकों के बड़े भाई बहनों को भी इस गोचर से पदोन्नति और आय में वृद्धि करने के अवसर मिलेंगे। सेहत के लिहाज से देखें तो आपके छठे भाव के स्वामी मंगल इस दौरान आपके द्वादश भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आपको अनिद्रा की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। इसका आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए सही नींद लेना ही इस समय आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगल इस दौरान मिथुन राशि के सप्तम भाव को भी दृष्टि करेगा, जिससे आपका अपने प्रेमी या साथी से विवाद होने की आशंका है। इस समय आपके अतीत से संबंधित कुछ पुराने मुद्दे भी आपके प्रेम संबंधों पर नकारात्मक परिणाम डालेंगे। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें और जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपको इस दौरान भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर नई चीजों में निवेश करना आपके लिए समय थोड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में अपने पिछले अनुभवों और गलतियों से सीख लेते हुए सही रणनीति अनुसार आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपकी प्रतिस्पर्धा भावना में वृद्धि देखी जाएगी, बावजूद इसके आपको अपने विरोधियों और दुश्मनों से सीधे तौर पर टकराव करने से बचने की सलाह दूंगी मैं। छात्रों के लिए समय उत्तम है। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार शुभ फल मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? नियमित रूप से मां दुर्गा की उपासना करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। ये उपाय आपको मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली राशि की बात करते हैं, यानी कर्क राशि के जातकों की। मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होता है और अपने इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि से 11वें भाव में विराजमान होगा। कुंडली में 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है। वहीं मंगल आपके दशम और पंचम भाव का स्वामी है। 10वां भाव करियर और 5वां भाव संतान भाव होता है। ऐसे में यह गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। इस दौरान आप अपने विचारों और सुझाव
इच्छाओं को लेकर स्पष्ट होंगे, इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी, सामान्य से अधिक ऊर्जा होगी आप में, कार्य क्षेत्र पर आप अधिक संगठित होते हुए विकास, उन्नति और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस समय अकेले सफलता के लिए आगे बढ़ने के बजाय कार्यस्थल पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे आप। इससे आपके अधीन काम कर रहे कर्मियों और वरिष्ठों के बीच आपकी छवि को सुधारने में मदद मिलेगी। बिजनेसमैन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा क्योंकि आपके प्रमुख व्यवसाय में अचानक से नकदी आने की संभावना है। इस दौरान की गई यात्रा भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। वहीं खेलकूद और अन्य प्रतियोगिता से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे जातकों को भी इस गोचर से अच्छी सफलता के योग मिलेंगे। मंगल का ये गोचर प्रेम संबंधों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा क्योंकि प्रेमी जातक अपने रिश्ते में नयापन, ऊर्जा और रोमांस की वृद्धि को महसूस करेंगे। हालांकि कभी कभी आप दोनों एक दूसरे पर हावी होने के चलते अहंकारी भी बन सकते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव में सुधार करें। इसके अलावा जीवन साथी, दोस्तों और संतान से कर्क राशि के कई जातकों को लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन के लिए मंगल का ये गोचर आपकी सेहत में स्थिरता लेकर आएगा। क्या उपाय करना है? इस गोचर से उत्तम परिणाम प्राप्ति हेतु नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। अगली राशि है सिंह राशि। तो चलिए सिंह वालों की बात करते हैं। मंगल जो है आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेगा। दशम भाव कर्म भाव होता है जो आपके करियर और व्यवसाय के विषय में बताता है। मंगल ग्रह आपकी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होता है और इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि में दिग्बली अवस्था में होंगे। इससे आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम की भी वृद्धि होगी। साथ ही आपको इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो सकेंगे। यह समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए भी बेहद अनुकूल रहने वाला है क्योंकि इस दौरान दशा अवस्था आपकी कुंडली के अनुसार शुभ ही दिखाई दे रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल आपके 9वें और 4थे भाव का स्वामी है। कुंडली में नवम पिता, भाग्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और 4था भाव मां, सुख सुविधाओं आदि को दर्शाता है। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कार्य क्षेत्र पर भी आपको अनुकूल अवसर देने का कार्य करेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि आपकी उपलब्धियों के लिए यह समय प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने की आपकी इच्छाओं में वृद्धि करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरों को अपने कार्यों के प्रति आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करते दिखाई देंगे। आप बीच बीच में अपनी सीमाओं और इच्छाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी अत्यधिक इच्छा करना आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि करेगा, जिस पर आपको अपनी ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ सकती है। ऐसे में बेकार के कार्यों पर अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करते हुए खुद को केवल अपने कार्यों के प्रति ही केंद्रित रखें। वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस समय आपका किसी बात को लेकर विवाद संभव है। कुछ जातकों की अपनी चल संपत्ति से संबंधित मामलों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में भी आप अपने पूर्व के हर विवाद को सुलझाते हुए अपने वैवाहिक जीवन में विस्तार करते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। कुल मिलाकर कहें तो मंगल का ये गोचर आपके लिए उत्तम ही रहेगा। बावजूद इसके आपको जल्दबाजी और क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। चलिए क्या उपाय करना है आपको ये जान लीजिए। हर मंगलवार के दिन बजरंग बली को प्रसाद में मिठाई चढ़ाएं। जी हाँ, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कन्या राशि के जातकों की। मंगल आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में यह भाव भाग्य, धर्म और पिता के बारे में बताता है। साथ ही मंगल आपके 8वें और 3रे भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं, आयु, दुर्घटना, गूढ़ विज्ञान, रहस्य आदि के बारे में बताता है, जबकि 3रे भाव से भाई बहन, वीरता, साहस आदि का विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अचानक से लाभ प्राप्ति होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपकी प्रगति होगी। गोचर काल की अवधि आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिकता की तरफ अधिक बढ़ाएगी। हालांकि मंगल बीच बीच में आपको अपनी राय या निर्णय को लेकर अत्यधिक कठोर भी बना सकता है। इससे आपका दूसरों से झगड़ा संभव है। इस दौरान आपको किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में खुद को नहीं फंसने देना है। आपके लिए बेहतर यह होगा कि इस स्वभाव में सुधार करने का प्रयास करें। निजी जीवन में पिता से आपका विचारों का मतभेद होने से पारिवारिक वातावरण अशांत हो सकता है। ऐसे में घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने पिता से बातचीत के दौरान मर्यादित आचरण करें, क्योंकि उनकी सलाह या सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जो चोरी, दुर्घटना या नुकसान को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने सामान और कीमती वस्तुओं का भी अतिरिक्त ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
आवश्यकता पड़ने पर ही किसी भी यात्रा को करना आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो यात्रा से आपके खर्चों में वृद्धि के साथ आपको मानसिक तनाव भी मिल सकता है। स्वास्थ्य जीवन को लेकर अपनी सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ऐसे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि उससे दुर्घटना या चोट लगने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर आपको कार्यक्षेत्र और आर्थिक जीवन में उन्नति के बहुत से अवसर देगा, लेकिन इस दौरान आपको अधिक खर्च और क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। क्या उपाय करना है आपको? विशेष लाभ प्राप्ति के लिए आपको नियमित रूप से इस गोचर के दौरान ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स दूर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी तुला वाली। ध्यान से सुनिए कैसा रहेगा ये गोचर आपके लिए। तो मंगल का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। कुंडली में अष्टम भाव आकस्मिक चीजों के विषय में बताता है। ज्योतिष में इसे आयुर्भाव भी कहते हैं। मंगल आपके 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है। 7वां भाव विवाह और साझेदारी के बारे में बताता है, तो वहीं दूसरा भाव धन और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मंगल का ये गोचर वैवाहिक जातकों को जीवन साथी की खराब सेहत के कारण मानसिक तनाव देगा। साथ ही आप दोनों के बीच धन को लेकर कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में हर परिस्थिति को खराब होने से पहले ही शांत रहकर उसे सुलझाने का प्रयास करें। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें कार्यक्षेत्र पर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वे आपकी पीठ के पीछे आपको हानि पहुंचाने के कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आपको हर प्रकार की गॉसिप से दूर रहते हुए सीधे तौर पर किसी से विवाद में नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आप खुद को किसी अनावश्यक परेशानी में फंसा सकते हैं। मंगल की गोचर की अवधि नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी बदलने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, लेकिन उन्हें अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लेते हुए नौकरी बदलने के अपने फैसले को तब तक के लिए टालने की आवश्यकता होगी जब तक आप किसी नए संगठन में अपनी वृद्धि से संतुष्ट ना हो। ऐसे में अभी अपनी पुरानी नौकरी में ही रहते हुए अपने कार्य कौशल में विकास और अनुभव प्राप्त करें, तभी आप भविष्य में शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक व्यापार से जुड़ी अपनी भूमिका को लेकर साझेदार के साथ स्पष्ट रूप से चर्चा जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए यह अवधि उत्तम रहने वाली है। इससे आपको भी भविष्य में आने वाली अनावश्यक उलझनों और गलतफहमियों से बचने में मदद मिलेगी। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए समय अचानक से लाभ प्राप्त होने के योग बनाएगी। इसके अलावा यदि आपने किसी प्रकार का कर्ज या ऋण के लिए आवेदन किया है, तो इस गोचर के दौरान आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपको पहले से अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए छोटी से छोटी बीमारी को लेकर भी लापरवाही ना बरते, नहीं तो भविष्य में वो बीमारी किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, गंभीर हो सकती है वो बीमारी। वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें आप। कुल मिलाकर कहें तो मंगल का ये गोचर तुला राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। क्या उपाय करना है? तो इस गोचर के दौरान भगवान नरसिंह के अवतार की पौराणिक कथा पढ़ें या सुने, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह भाव में गोचर करेगा। दूसरी ओर यह आपके छठे और पहले भाव का स्वामी है। कुंडली में छठा भाव बीमारियों, दुश्मनों और ऋणों तथा पहला भाव जातक के स्वभाव एवं व्यक्तित्व आदि यानी अपने खुद के बारे में बताता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान या गोचर के प्रभाव से कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का निजी जीवन सबसे अधिक प्रभावित होगा। वैवाहिक जातकों को इस दौरान अपने जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से संभव है। वहीं विवाह के बंधन में बंधने की सोच रहे प्रेमी जातकों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आप उत्साह के साथ हर स्थिति का डटकर सामना करते हुए पूर्व के कठिन से कठिन निलंबित पड़े कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपके लंबे समय तक वेतन वृद्धि होगी, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वो जातक जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी समय शुभ है, क्योंकि यह अवधि आपको अपनी पूर्व की सभी योजनाओं और रणनीतियों का प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर प्रदान करेगी, जिससे आपको दूसरों का समर्थन भी प्राप्त होगा। यूं तो स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से समय सामान्य से बेहतर है, लेकिन आपको इस दौरान तला भुना अधिक मसालेदार भोजन करने से थोड़ा सा परहेज करना होगा, नहीं तो पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से परेशानी होने के योग बनेंगे। मंगल की स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि करेगी, इसीलिए जितना संभव हो शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल कूद आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे आपको पसीना आएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इससे आपकी ऊर्जा को भी सही दिशा मिलने में मदद होगी। क्या उपाय करना है? विशेष लाभ के लिए मंगलवार के दिन अपने दाहिने हाथ की अनामिका में
तांबे या सोने की अंगूठी में अच्छी गुणवत्ता का मूंगा पहने, या फिर अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब धनु राशि के जातकों की। मंगल आपके 5वें भाव यानी बच्चों और ज्ञान और 12वें भाव यानी खर्च और नुकसान का स्वामी है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होगा। ज्योतिष में यह भाव ऋण, बीमारी और शत्रुओं के बारे में बताता है। इसके परिणाम स्वरूप आप हर बाधा और समस्या का सामना इस समय साहस के साथ करते दिखाई देंगे। आप अपने विरोधियों पर हावी होते हुए उन पर विजय भी प्राप्त करेंगे। हालांकि मंगल का ये गोचर आपके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, जिसके चलते कार्यस्थल पर आपका अपने सहकर्मियों के साथ विवाद होने की आशंका है। इसलिए यदि आप इस दौरान किसी भी प्रकार की बेचैनी या आक्रामकता महसूस करें तो अपने कार्यों को छोटी छोटी परियोजनाओं में विभाजित करते हुए उन्हें पूरा करने की ओर ही अपने प्रयास करें। ऐसा करना आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। हालांकि वो नौकरी पेशा जातक जो अपनी नौकरी को बदलने का सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नए अवसरों की प्राप्ति होने की संभावना है। आर्थिक जीवन में कुछ समय समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी। इसीलिए अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। नहीं तो आप धन को लेकर दूसरों पर निर्भर रहते हुए अपने ऊपर कर्ज का बोझ डाल सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, जिससे आपको तेज बुखार या अन्य जो है संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसीलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। साथ ही अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग और व्यायाम शामिल करें। इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को इस गोचर काल के दौरान अपने शिक्षा में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय उनका ध्यान अपनी शिक्षा से भ्रमित हो सकता है। ऐसे में सफलता प्राप्ति के लिए छात्रों को अपनी शिक्षा के प्रति खुद ही केंद्रित रहने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान की खराब सेहत के चलते कुछ मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर सामान्य परिणाम प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत कराने वाला है। क्या उपाय कर सकते हैं आप? तो मंगल ग्रह के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए रोजाना सुबह हनुमान अष्टक का पाठ करें। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी मकर की तरफ। तो मकर वाले ध्यान से सुनिएगा। मंगल आपकी जन्म कुंडली में 4थे और 11वें भाव पर शासन करता है। चौथा भाव मां और खुशी का कारक है और 11वें भाव आय और लाभ के बारे में बताता है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 5म भाव में होगा। यह भाव आपकी बुद्धि और बच्चों के विषय में जानकारी देता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जातकों को भी कह सकते हैं कि अपनी संतान पक्ष के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि आपकी संतान इस समय अपनी शिक्षा में या कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए आपके गौरव और सम्मान को बढ़ाएगी। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल देव आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं और आपने इस गोचर के दौरान वे खुद के भाव को ही दृष्टि करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। जमीन से जुड़े मामलों में भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वो जातक जो किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे थे, उनके लिए अवधि सबसे अधिक शुभ रहने वाली है। कार्यक्षेत्र पर आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी। बावजूद इसके आप में आत्म अनुशासन की कमी देखी जाएगी। मंगल देव बीच बीच में आपके दृष्टिकोण में कठोरता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी देने का कार्य करेंगे, जिसका आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खासतौर से आपके कार्यस्थल पर इससे आपको समस्या होने की आशंका है। इसीलिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करने की ओर प्रयास करें, क्योंकि यह समय बहुत से शुभ अवसर लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक नई टीम या किसी नई परियोजना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। स्वास्थ्य जीवन पर भी आपको अपने खान पान और अपने खाने की आदतों के प्रति सावधान रहते हुए अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल शामिल करने की जरूरत होगी। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने के लिए समय समय पर भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते रहें, नहीं तो आपको त्वचा या पेट के संक्रमण से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? आपको मंगल देव की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हर मंगलवार के दिन बजरंग बली को मिठाई अर्पित करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की, यानी कुंभ राशि के जातकों की। तो मंगल ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेगा। यह भाव आपकी खुशी और माता जी के बारे में बताता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होता है। ज्योतिष में तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों और साहस, जबकि 10वें भाव से करियर और पेशेवर जीवन को देखा जाता है। गोचर की अवधि आपकी मां के लिए अधिक अनुकूल होगी। साथ ही आपको मां या मातृ पक्ष के किसी व्यक्ति से भरपूर सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी होगी।
घर की साज सज्जा या मरम्मत से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए समय शुभ रहेगा। वहीं कई जातक नए वाहन या नई जो है कीमती सामान की खरीदारी करेंगे। चूंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए इस समय आपके सप्तम भाव को दृष्टि करेगा, जो वैवाहिक जीवन और संबंधों का भाव होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान दूसरों पर हावी होने की आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। इससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा और आपका जीवन साथी से कुछ विवाद या झगड़ा भी संभव है। आपके अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे भी इस गोचर काल के दौरान पुनः जागृत हो सकते हैं, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी होगी और इसका दोष आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पर डालते दिखाई देंगे। परिणाम स्वरूप इससे परिवार के वातावरण में नकारात्मकता आएगी। इसीलिए खुद को अपने वर्तमान तक ही केंद्रित रखते हुए अपने प्रयास करें और अपने जीवन का आनंद लें। आपको व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं भी करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर कार्यभार के बढ़ने का अनुभव करेंगे, जिस पर आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में अपनी जरूरी सलाह या सुझाव देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल देव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और अपने गोचर के दौरान वो अपने ही भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपके करीबियों और मित्रों और समाज के बीच आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि अपने दृष्टिकोण में समानता लेकर आए, अन्यथा आप अपने बहुत से शुभ अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो यह अवधि आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध को शांत रखते हुए अपने बेकार के खर्चों पर भी लगाम लगाने की जरूरत होगी। खासतौर से घर की सजावट या उसके निर्माण पर धन खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतें। क्या उपाय कर सकते हैं? तो बेहतर फल की प्राप्ति के लिए रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा। यह भाव साहस और भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर यह आपके दूसरे भाव और नवे भाव का स्वामी है। कुंडली में दूसरा भाव धन और परिवार के विषय की जानकारी देता है, वहीं नवम भाव जातक के भाग्य, पिता और धर्म के बारे में बताता है। ऐसे में ये अवधि मीन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का साथ लेकर आएगी, जिससे आपको बहुत से शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आप इस दौरान ऊर्जावान रहेंगे और हर कार्य को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार पूरा करते हुए उससे अच्छे लाभ अर्जित करेंगे, जिससे आपको धन लाभ भी होगा। आपको इस समय सुख सुविधाओं का आनंद उठाने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही आपकी मेहनत आपको कोई सुंदर पुरस्कार या उपलब्धि दिलाते हुए आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि करेगी। गोचर काल की अवधि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए आपके स्वभाव में स्पष्टता लेकर आएगी, जिससे आपको अपने करियर में रफ्तार मिलेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। सेहत के लिहाज से यह समय आपकी सहन शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि करेगा, जिससे आपको अपने किसी पुराने रूप से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। अपने पुराने शौक, इच्छाओं या रोमांचक गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी इस समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि इससे आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपनी सेहत से जुड़े कई सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकेंगे। हालांकि सड़क पर चलते समय सावधान रहें, क्योंकि आशंका है कि आवेश में आकर वाहन चलाते समय आप किसी दूसरे कार्य को करते हुए खुद को भ्रमित कर लें, जिससे दुर्घटना या चोट लग सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर टकराव या मतभेद होगा, इसीलिए उनके साथ बातचीत करते हुए मर्यादित आचरण करें और खुद को शांत ही रखें, अन्यथा आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। कुल मिलाकर कहें तो मंगल के इस गोचर के दौरान आप साहस और आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सुझावों और विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से दूसरों के समक्ष रखते हुए कई अवसरों का उचित लाभ उठा सकेंगे। इससे आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। क्या उपाय करना है मीन राशि के जातकों को? ध्यान से सुनिएगा। विशेष लाभ के लिए नियमित रूप से बाबा काल भैरव की उपासना करें। जी हाँ, ये उपाय आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 22 फरवरी को मंगल का जो गोचर होने वाला है उसका सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको उपाय भी बताए हैं, बहुत ही इजी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई परेशानी है तो आप हमसे varta.astrosage.com पे जुड़ सकते हैं। हम आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका सटीक समाधान देंगे। आप इस आई बॉल पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं, परेशानियों का समाधान जान सकते हैं varta.astrosage.com पे। जी हाँ, तो अगर कोई समस्या है तो जुड़िए, बात कीजिए। इसके अलावा अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको
मिलते रहे। जाने से पहले कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। सुझाव है, सवाल है तो जरूर लिखिए नीचे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।